रेखिक समीकरण हो गई और ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई। जो त्रिघातीय समीकरण होगी, त्रिघातीय होगी यानी कि जिसकी x की पावर मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3 हो, तो उसके सॉल्यूशन यानी कि हल भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। उसके हल कितने आएंगे, 3 आएंगे। अगर आपको क्या कर दिया, अगर x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इसके ना x के जो मान आएंगे वो 2 आएंगे। अगर आपके पास रेखिक समीकरण है तो उसका x का हल जो होंगे वो एक हल होगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, यानी कि x की वैल्यू 0 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, और क्या हो सकती है, x की वैल्यू जैसे 2 बोल रहा है, 1 आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, और ये क्या है, x की वैल्यू 1 यानी कि एक ही निश्चित ही रहेगी। सपोज करो c वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो अपना एक क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो मैं आपको दे रहा हूँ इक्वेशन, ये इसके हल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का में कह रहा है कि जो हम आपको समीकरण दे रहे हैं कि हल है कि नहीं है। जैसे कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन, 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात करो। ठीक है, कब मान ज्ञात करना है, जब x बराबर 0 हो, और कब ज्ञात करना है, जब x का मान -1 हो। अब कब ज्ञात करना है, जब x का मान 2 हो। ये कह रहा है कि भैया एक बार तो x की वैल्यू 0 रख लो, ठीक है, हल कर दो, फिर इसे रख दो, फिर आप इसे रख दो, यानी कि 3 क्वेश्चन है इसमें एक ही क्वेश्चन में। तो x बराबर क्या रखना है, 0। पहले वाले पे चले तो इसमें 5x - 4x² + 3, ठीक है, में x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो हो गया 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3, ये 0, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा कर दी जाएगी तो 0 ही आएगी। ठीक है, एक क्या आ जाएगा, ये हो गया 0 माइनस 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है। 0 की अगर 0 से गुणा करोगे तो भी 0 ही आना है। ठीक है, और 0 की किसी संख्या से गुणा करोगे तो भी 0 ही आना है, तो ये भी 0 हो गया। प्लस क्या बच गया, +3, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। कितनी आ गई वैल्यू, 3। अब जब x बराबर कितना है, -1, तो x किस में रखना है, 5x - 4x² + 3 में x बराबर कितना, -1 रखने पर। ठीक है भाई, तो 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर +3। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, a² लिखना है, तो उसका मतलब है a × a। ठीक है, अब हमें किसका करना है, -1 की गुणा करनी है, -1 का स्क्वायर करना है, तो वो हो गया -1 × -1। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास माइनस और माइनस की गुणा होगी तो वो हमेशा प्लस होगी। ठीक है, या फिर अगर -1 की माइनस एनी नंबर, सपोज करो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो अलग बात है। ठीक है, उसकी अगर यहाँ पे सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जो 2 से भाग दी जा सके। ठीक है, अगर -1 की पावर या माइनस किसी भी माइनस की पावर क्या है, सम संख्या है, 2 4 नहीं, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, हाँ, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, नहीं दी जा सकते। समझ में आ रहा है, तो सम कौन सी बताई, सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से भाग दी जा सकती है, या फिर जिसके आखिरी में इकाई का नंबर, यानी कि जैसे 340 है तो यो है इकाई का नंबर, जो है दहाई का, और यह है सैकड़े का। ठीक है, जिसमें इकाई का नंबर कुछ भी हो सकता है, 0 2 4 6 8 हो, जिसमें आखिरी का अंक जो है, इकाई का अंक जो है 0 2 4 6 8 हो, तो वे सम संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गया। तो अगर आपका -1 की पावर क्या है, सम संख्याएं हैं, तो क्या होगा, वो हमेशा आंख बंद करके पॉजिटिव आएगा, यानी कि धनात्मक आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, देख -1 की पावर 2 है, 2 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो क्या आना है, प्लस आना है। समझ में आ गया। अगर माइनस की पावर
जरूरी नहीं है ए ही हो, ए स्क्वायर भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -5 का स्क्वायर भी पूछ सकता है। तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये तुम्हारा ये है, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। हाँ, तो -1 की पावर कितनी है, विषम संख्या है, -1 की पावर क्या है, विषम संख्या आ जाए, ठीक है। तो आंख बंद करके क्या कर देना, नेगेटिव ले लेना। क्या लेना है, ये ऋणात्मक आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर -1 की पावर सम संख्या आ जाए तो आंख बंद करके धनात्मक लगा दो, और अगर -1 की संख्या विषम आ जाए तो वो ऋणात्मक होगा, ठीक है। ऋणात्मक नेगेटिव, नेगेटिव लिखते हैं ऐसे कुछ जगह पे, ठीक है। जैसे ये एक्स्ट्रा है अभी, जैसे -5 का स्क्वायर करना तुम्हें, ठीक है, -5 का स्क्वायर करना, तो ये क्या हो गया, -1 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर तो क्या हो गया, प्लस हो गया, समझ में आया ना। तो ये तो प्लस हो गया, और ये 5 पंजे 25, कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक। ये 25 आएगा, -5 का स्क्वायर 25 आएगा। अभी सब्र कर, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो माइनस की पावर समझ में आ गई कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, अब चलेंगे हम क्वेश्चन पर। ये वाली समझ में आई ना, ये वाली बात, सम संख्या आएगा तो धनात्मक लेना है, विषम आएगा तो ऋणात्मक लेना है, ठीक है। चलो जी, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, जब आप इसमें x बराबर कितना रखेंगे, -1 रखेंगे, तो 5 इंटू -1, ठीक है, -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, जब 5 की और -1 की गुणा होगी, ठीक है, ध्यान रखना, प्लस की और माइनस की अगर गुणा हो रही है कहीं, तो उसमें क्या करना है, माइनस आएगा। प्लस और माइनस की गुणा आएगी तो माइनस आएगी, ठीक है। माइनस और माइनस की गुणा होगी, माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस आएगा, और प्लस की गुणा होगी तो प्लस आएगा। हाँ, प्लस ज़्यादा आ रहा है, पर जब भी ये उल्टे हों, यानी विपरीत हो, एक जैसे ना हो, तो आपका ऋणात्मक आता है, अदरवाइज सबका आपका पॉजिटिव आता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया तुम्हारा -5, क्यों हुआ यो, क्योंकि 5 प्लस का और ये -1 माइनस का है, ठीक है। तो माइनस, ठीक है, ये हो गया 4, -1 का स्क्वायर कितना आ गया, -1 का वर्ग, अच्छा, -1 का वर्ग अभी ना बताया था, 1 आएगा, ठीक है। तो 4 गुणा 1 प्लस 3, ठीक है, -5 -4, 4 एकम 4 प्लस 3, तो ये हो गया माइनस का 9 प्लस का 3, कितना आ गया, माइनस का 6। देख, माइनस का 5 है और माइनस का 4 है, दोनों माइनस नहीं, यहाँ नहीं होगा, जोड़ में नहीं होता, वो गुणा में होता है माइनस माइनस का। जब आपकी गुणा होगी तभी आप माइनस माइनस को प्लस करेंगे, अगर आपका जोड़ हो या घटा हो तो उसमें माइनस माइनस को प्लस नहीं करते, नो नहीं करते, टू नहीं करते भाई। अगर गुणा है, अगर आपका गुणा हो तो -1 गुणा -1 या -2 गुणा -5, -2 गुणा -5 अगर गुणा है तो आप क्या करेंगे, 5 दूनी क्या हो गया, 10 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ में आ रहा। अगर आपका जोड़ हो या घटा हो, या तो प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, तो माइनस माइनस को प्लस नहीं करते, ठीक है। अगर माइनस माइनस को गलत प्लस कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, समझ। हाँ, तो मैंने बताया है, प्लस की और माइनस की गुणा हमेशा माइनस आएगी, या माइनस की और प्लस की गुणा हमेशा क्या आएगी, माइनस आएगी। उल्टे हैं, माइनस प्लस की माइनस आएगी, प्लस माइनस की माइनस ही आएगी। प्लस प्लस की गुणा है, अरे जब भी एक जैसे हो तो प्लस करना, अगर अलग अलग ढाल के हो तो माइनस करना, समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन ले लो इसमें, जो मिटा दूँ, इतना हिस्सा मिटा देता हूँ। अब थर्ड वाले में क्या कह रहा हूँ, आइयो थर्ड, हाँ करो कॉपी में करो, -4 इंटू
नहीं करो जल्दी से। 10 और 3 13 -16 माइनस का 3। करो नोट से जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, आपको P0, P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है, जबकि आपकी गिवन इक्वेशन क्या है, Py दे रखा है, Pt दे रखा है, थर्ड इक्वेशन में x³ दे रखा है और x की वैल्यू दूसरी दे रखी है। क्या करना है आपको, सीधे सीधे किस किस की वैल्यू निकालनी है, P0 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कीजिए, इसमें y इक्वल कितना रख देंगे, 0। तो क्या हो जाएगा, P0 इक्वल 0² माइनस 0 प्लस 1। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। ठीक है, 0 माइनस 0 प्लस 1, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में ही अब किसकी वैल्यू निकालनी है, P1 की वैल्यू निकालनी है। तो y की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो y स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा, y1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 स्क्वायर का क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस 1, इससे ये कट गया, तो कितना आ गया, 1। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, अब P2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, P2 इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 2² माइनस 2 प्लस 1। 2 स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, माइनस 2 प्लस 1। 2 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2 और प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, आसान है। अब अगले में चलते हैं। अब अगले में क्या करना है, ये यहाँ तक क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में इसी का सेकंड पार्ट है, Pt इक्वल दे रखा है 2 + t + 2t स्क्वायर प्लस माइनस t³। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एक बार तो P0 की वैल्यू निकालनी है, P0। ठीक है, तो जहाँ t है वहीं 0 रखते चले जाओ, 2t × 0 माइनस 0³ ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, स्क्वायर जब 0 होता है तो क्यूब भी 0 हो गई। तो 2 + 0 + 0 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, P1 निकालना है। ध्यान कहाँ है, P1 निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 2 × 1 स्क्वायर माइनस 1³ ठीक है, 1 की कितनी भी पावर चढ़ा दो प्लस में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो 10 चढ़ा दो, 1000 चढ़ा दो, वो 1 ही रहना है। ठीक है, तो ये हो गया 2 + 1, तो 2 × 1 आएगा, तो ये फिर भी 2 रह गया, +2, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये -1 का क्यूब नहीं है, तो -1 ब्रैकेट में इसका क्यूब है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हाँ ब्रैकेट का क्यूब है, ये 2 और 1 3 और 2 5 -1 कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, किसकी वैल्यू निकालनी है, P2 की वैल्यू निकालनी है। P2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर माइनस t³। जहाँ पे आपका t है वहाँ क्या रख दिया हमने, 2 रख दिया, 2 रख दिया हमने, 2 रखना है। 1 का तो हो गया ना पहले, 0 का हो गया। किसकी वैल्यू निकालनी है, P2 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो गया, तो 2 + 2, ये हो गया 2 दूनी 4, समझ में आ रहा है। तो ये क्या आ गया, +2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 4 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, और 4 दूनी 8 हो गया, -8, देखो -8 से -8 गया, कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं। अब की बार क्या निकालना है, वही P0 निकालना है। पहले क्या करेंगे, 0 का क्यूब, तो क्या आ गया 0, P1 निकालेंगे, तो x की जगह पे क्या रख दूँ, 1 रख दूँ, x की जगह पे क्या रख दूँ, 1 रख दूँ, तो क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब कितना आ गया, बोलो जल्दी से, 1 ही आ गया। अब किसका हो गया, P2 यानी कि क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 आ गया, x की जगह पे क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो 2 3 जा, और 2 × 2 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्या आया, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ गया,
8 आ गया। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब की बार इसमें भी क्या कह रहा है, P0 भी निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। ठीक है, जब P0 रखेंगे बराबर तो 0 - 1 और 0 + 1। ठीक है, 0 में से -1 होगा तो 0 -1 बचेगा। ठीक है, इंटू +1। अब मुझे बताओगे तुम, हाँ जी ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ एडिशन नहीं है। अभी बताया था, हाँ बता क्या आएगा, कितना आएगा, प्लस का के माइनस का 1, 1 × 1 हो गया, और प्लस और माइनस की गुणा हो रही है, क्या हो गया माइनस का 1। ठीक है, अब P1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 1 - 0, 1 - 1, 1 - 1 इंटू 1 + 1, तो ये हो गया 0 इंटू 2, 1 और 1 और 1 क्या हो गया 2, और 0 आगे क्यों, क्योंकि 2 की किसी से 0 की किसी से मल्टीप्लाई कर दो वो 0 ही रहना है। अब P2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, हाँ पूछी है ना, 0 की भी निकालनी है, 1 की भी निकालनी है, 2 की भी वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा 2 - 1 और 2 + 1, तो 2 में से 1 गया और 2 और 1, तो कितना हो गया, कितना आ गया 3, 3 1 3 हो गया। नोट करो उसे जल्दी से, नोट करो।